सा गंभीरता से विचार कीजिएगा। वैसे मैं चाहूँ तो उसको ऑब्जेक्टिव पढ़ा सकता हूँ, पर मैं थोड़ा सा आपको अभी यहाँ पे गहराई से समझाऊंगा, इसलिए क्योंकि इसके बाद अपने योग दर्शन पढ़ना है, और अगर आप आज की क्लास अच्छी से समझे तो योग दर्शन में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो जिस साधन के द्वारा देखा जाए वो दर्शन है। एक उदाहरण हम देखते हैं कि आपके घर में पंखा होगा, पंखा चल रहा है, हम अनुभव करते हैं, देख रहे हैं, हम हवा ले रहे हैं, हमने बटन ऑन किया और हमें हवा महसूस हो रही है, हम मान लेते हैं कि पंखा घूम रहा है और हमें उससे ठंडक हो रही है, ये दर्शन है। तो एक तो सामान्य है, लेकिन साधन, जब साधन की बात कर रहे हैं कि किसके द्वारा वो हवा दे रहा है, तो वहाँ पर कोई इंजीनियर या कोई भी उससे संबंधित जो मैकेनिक या जो टेक्निकल वाला बंदा होगा, वो वहाँ पर विचार करेगा और उसके पीछे की पूरी उसकी फिजियोलॉजी, वो काम कैसे कर रहा है, उसमें लाइट है, मोटर है, या उसके पीछे की जो जो भी कार्य प्रणाली है, उसका जो अध्ययन करेगा और जिसके द्वारा अध्ययन किया जाएगा, वो व्यक्ति दार्शनिक होगा। और जो उसकी प्रक्रिया है वो दर्शन है, उसको अध्ययन करने की। वो जान लेगा कि ये पंखा इसी प्रकार से घूम रहा है। आपके घर में फ्रिज होगा, आपको ठंडे पानी की इच्छा हुई, आवश्यकता थी, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपने या वैज्ञानिकों ने फ्रिज का निर्माण किया। तो हम लोग सामान्य लोग क्या करते हैं, फ्रिज में पानी की बोतल डाली, आधे घंटे बाद निकालते हैं, पानी ठंडा होता है, पी लेते हैं। तो हमारा दर्शन इतना ही है कि फ्रिज में पानी रखा तो फ्रिज ठंडा करता है पानी को। अगर हमारी जगह पर कोई दूसरा इंजीनियर होगा या कोई अन्य व्यक्ति होगा, वो उसके पीछे की कार्य प्रणाली को जानेगा कि कैसे ये फ्रिज इस पानी को ठंडा करता है, इसमें कौन कौन से ऐसे उपकरण, कौन कौन से ऐसे यंत्र लगे हैं जिसके द्वारा इस पानी को ठंडा किया जाता है। तो ये सब जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया दर्शन कहलाती है। नीरज जी अपना माइक ऑफ करेंगे आप? नीरज जी, हाँ जी। तो ये जो कार्य प्रक्रिया है ये दर्शन कहलाएगी। तो ये तो हम लौकिक दर्शन की बात कर रहे हैं। और अगर हम दर्शन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें इसी दर्शन को, तो यहाँ पर आत्म और परमात्मा संबंधित जो भी जिज्ञासा है, उस सभी का समाधान जिस शास्त्रों के द्वारा और जिन प्रमाणों के द्वारा किया जाता है, ये सभी दर्शन कहलाते हैं। तो जिस जहाँ पर अनेन कहा, तो जिस जिस साधन, अब साधन हमारे स्वयं के आत्म तत्व संबंधी जितने भी साधन हैं, और अगर हम योग दर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर 25 तत्व लिए गए हैं, 26 तत्व योग दर्शन में, सांख्य में 25 हैं। तो इन्हीं 25 तत्वों के द्वारा उस पुरुष का ज्ञान करना, जो स्वयं मैं हूँ या अहम ब्रह्मास्मि, जो जो भी हमारे वाक्य हैं, तत्वमसि इत्यादि, या ब्रह्म का या अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करना, ये सब प्रक्रिया दर्शन है। ये दर्शन शास्त्र की परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखते हैं। तो कुछ नोट्स हैं, उनको मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, इसके बाद हम आज की क्लास कंटिन्यू रखते हैं। मेरी स्क्रीन आप सभी तक शो हो रही होगी? जी जी सर। तो दर्शन कैसे आए? तो सबसे पहले हम देखते हैं, राहुल जी ने आपको पढ़ाया होगा प्रस्थानत्रयी वगैरह, या उससे पहले भी उन्होंने बताया आपको कि वेद सबसे पहले हमारा प्राचीनतम ग्रंथ था। और वेदी के 4 भाग हैं। पहला भाग है संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद। इन वेद के 4 भागों द्वारा जो है ये मूल है, एक संविधान है वेद। तो इसने जो कहा ये सत्य है, वास्तविक है, प्रमाणिक है। तो वेद के 4 भाग किए, वेद व्यासी हुए, उन्होंने पहले वेद एक ही था, उन्होंने वेद के 4 भाग किए और अपने चारों शिष्यों को वे चारों जो उसके भाग थे वो पढ़ाए। तो जिसमें अंगीरा इत्यादि जो ऋषि हैं, 4 ऋषि वो हुए थे। तो उन्हीं 4 भागों को संहिता कहा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेद के मुख्यतः 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो वेद का तो मूल ये है संहिता, जिसमें वेद के मंत्रों का संकलन है। संहिता माने संकलन। और इसके बाद जो कालांतर में ब्राह्मण ग्रंथ हुए, ब्राह्मण ग्रंथ में जो वेद में कर्म कांड है, उस कर्म कांड की व्याख्या इन ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है कि किस प्रकार से, किस विधि से यज्ञ करना चाहिए, उस यज्ञ का क्या फल है, ये सब ब्राह्मण ग्रंथों में बतलाया गया है। और उसकी सभी विधि और उसके कर्ता जो यजमान है, जो उसका ब्राह्मण है, जो उसका ब्रह्मा है, ये सभी का वर्णन
और किस दिन, किस तिथि, किस मुहूर्त में कौन सा यज्ञ किस फल के लिए किया जाता है, ये सब कर्मकांड का जो विशद वर्णन है, प्रामाणिक वर्णन है, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। इसके बाद आरण्य ग्रंथ आते हैं। तो जो हम कह रहे हैं कि वेद के 3 भाग हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो उपासना जो वेदों में ईश्वर की गई है, उसी उपासना का स्वरूप, उस उपासना के जो मंत्र हैं, वो सभी आरण्यक ग्रंथों में उपलब्ध कराए गए हैं। तो आरण्यक भी हर एक वेद के 4 वेद हैं, 4 वेद के अलग अलग आरण्यक हैं। तो इसका वैसे हम पहली यूनिट में पढ़ेंगे, अगर राहुल जी ने पढ़ा दिया तो शायद वो भी सही है। और फिर चौथा जो इसका भाग है वेद का, उपनिषद। उपनिषद आप पढ़ रहे हैं आजकल, तो वेद का अंतिम भाग, चौथा भाग, इसको वेदांत भी कहते हैं। तो वेद का अंतिम भाग होने के कारण इसी को वेदांत भी कहा गया। और इसमें वेद की ज्ञान परक व्याख्या की गई है। उस ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म कौन है, कैसा है, कैसे पाया जाता है, ये सब जो वर्णन है ब्रह्म के बारे में, पूरा ब्रह्म परक वर्णन उपनिषद ग्रंथों में मिलता है। तो ये तो थे वेद। सबसे पहले वेद आए। वेद के 4 भाग हुए, संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसी कड़ी में बाद में हमारे पास स्मृतियाँ आती हैं, फिर पुराण आते हैं, दर्शन आते हैं। तो दर्शन अभी हमें हाल ही, कुछ दर्शन बहुत पहले के हुए हैं, जिनमें जैसे सांख्य दर्शन बहुत पहले माना जाता है। योग दर्शन भी अब गीता की दृष्टि से चिंतन करेंगे तो बहुत पुराना मिलता है कि इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं गीता में। तो ये है दर्शन। जब 4 भाग समाप्त होते हैं, फिर उसके बाद से स्मृतियाँ, पुराण वगैरह। और उसी ब्रह्म समझने के लिए कुछ दार्शनिक वे, उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, अनुभव किया, और अपने अनुभव और अपने तप के द्वारा विचार किया, और उनको जो लगा। देखिए, एक ही वस्तु होती है, एक ही वस्तु को देखने के तरीके, देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। उसी वस्तु को आप, एक बिल्डिंग है, उसके 2 हिस्सों में लाल रंग और 2 हिस्सों में, पीछे के हिस्सों में पीला रंग किया हुआ है, तो व्यक्ति जो पीछे की तरफ से देखेगा वो कहेगा बिल्डिंग पीली है, जो आगे की तरफ से देखेगा वो कहेगा बिल्डिंग लाल है। एक तरीका ये है। फिर एक तरीका यह भी है कि जो व्यक्ति जिस रंग का चश्मा पहनेगा वो अपने अपने तरीके से उस वस्तु को अपने सदृश, अपने चश्मे के अकॉर्डिंग देखेगा। तो यही काम दार्शनिकों ने किया। तत्व एक ही है, सबका उद्देश्य यही है कि वे लोग ब्रह्म को जाने, या जो इस प्रकृति का मूल कारण क्या है, या हम क्यों पैदा हुए, किस लिए हुए, हमारा प्रयोजन क्या है, किसने हमें बनाया। यदि कोई वस्तु है तो उस वस्तु को कोई बनाने वाला भी होता है ना, तो किसने बनाया। उन सबको जानने के लिए जो भी कृत्य, जो भी प्रकल्प किया गया, ये सब दर्शन था। और सभी दार्शनिकों ने अलग अलग तरीकों से इस क्रिया को किया, तो अलग अलग दर्शन सभी की दृष्टि में हुए। तो सभी लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे? जी सर। जी। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? एक बार मतलब नहीं कांड सर। बता दीजिए, आरण्य कांड जी। जो ग्रंथ है उसमें आपने क्या बोला, 4 वेद, कर्म, चार उपासना। चार कांड, हाँ, 3 4 कांड कांड। हैं, कर्म कांड, उपासना कांड हाँ। और ज्ञान कांड। तो कर्म कांड से संबंधित ब्राह्मण है। उपासना, आप लोग एक पेन और कॉपी साथ पर रखिएगा, अगर हमारे मुंह से कोई अच्छी बात निकल जाती है तो आप नोट कर लें उसे। नहीं नहीं सर, तो नोट कर्म कांड से संबंधित ब्राह्मण, हम्म, उपासना कांड से संबंधित आरण्यक, और ज्ञान कांड से संबंधित है उपनिषद। जी। हेलो सर, कहीं तो कहीं अभी हम, कर्म कांड और ज्ञान कांड की बात की है क्या सर वेद को? जी, जैसे शिव संहिता में सर कर्म कांड और ज्ञान कांड 2 भागों में बांटा है, उपासना कांड का वर्णन हाँ, उसमें शिव नहीं संगीत मिलता। तो अक्सर नहीं मिलता, आरण्य ग्रंथों में मिलता है। जी। जी। में 1 लाख मंत्र हैं। तो उन 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 4,000 मंत्र जो हैं वो उपासना कांड के, और 16,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। चलिए, अब सर हम प्लीज एक बार दर्शन पर रिपीट चर्चा करेंगे। करते हैं। सर फिर से एक रिपीट कर कीजिए। दीजिए। जी। वेद में 1 लाख मंत्र हैं, जिनमें 80,000 मंत्र कर्मकांड के, 16,000 ज्ञान कांड के, और 4,000 उपासना कांड के हैं। तो कर्म कांड के अभी जो बोल रहे हैं कि वेद में उपासना कांड की चर्चा नहीं मिलती, थोड़ी शिव संहिता में, इसलिए नहीं मिलती क्योंकि व्यक्ति संन्यास अपने अंतिम अवस्था में लेता है 75 साल के बाद। हमारे यहाँ जो
ये आश्रम व्यवस्था है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन 4000 मंत्रों को उपासना के लिए, संन्यास आश्रम के लिए छोड़ दिया जाता है। इसलिए बहुत कम ही हमें इनका दर्शन होता है या देखने को मिलते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो एक मिनट, फिर कंफ्यूजन आ रहा है। आरण्यक में आपने चारों वेदों के अलग, मतलब चारों, अभी मैं आपका कंफ्यूजन बाद में दूर करूंगा, ठीक है। मैं चेक कर रहा था बीच में आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। अभी आप लोग बीच में कोई नहीं बोलेंगे, धैर्यता से अपनी धैर्यता का परिचय देंगे, ठीक है। तो जो दर्शन है, दर्शन दृश्य धातु और लूट पट्टे से बना है, जिसका अर्थ है देखना, अनुभव और विचार। जो देखना है, देखना किसको देखना, तो कह रहे ब्रह्म को देखना, आत्म को देखना, परमात्मा को देखना, ये सब दर्शन के अर्थ हैं। तो ब्रह्मपरक जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, ब्रह्म को जानने के लिए जो भी कृत्य किए जाते हैं, ये सब दर्शन। अब आप कहेंगे कि ब्रह्म क्या दिखता है, तो ब्रह्म दिखता भी है, ब्रह्म अनुभव भी किया जाता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ब्रह्म दिखता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन दैसी। कुछ लोग ब्रह्म को निर्गुण निराकार मानते हैं, तो उस ब्रह्म को निर्गुण और निराकार के रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन कुछ हमारे यहाँ ऐसे महानतम लोग हुए हैं, जैसे तुलसीदास जी, वाल्मीकि, सूरदास, मीराबाई, या और भी नरसिंह मेहता, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, और वो है राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। और आप तो किसी भी रूप में, आप पत्थर के रूप में भी उस ब्रह्म को देखेंगे, तो वहां भी आपको उस ब्रह्म का अनुभव होने लगेगा। तो देखना भी है, अनुभव करना, विचार करना उस ब्रह्म के बारे में या अपने बारे में। जो अद्वैतवादी लोग होते हैं, वेदांती लोग होते हैं, वो लोग ईश्वर को सगुण साकार में नहीं मानते हैं, वो केवल ब्रह्म के रूप में मानते हैं। तो वो लोग उसका विचार करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। जिज्ञासा, बहुत सारे अर्थ दर्शन शब्द के हैं। और जो दर्शन है, ये दो भागों में बटे हुए हैं, एक आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन में हमारे पास 6 दर्शन है, इनकी संख्या 6 है, और नास्तिक दर्शन की 3 है। तो आस्तिक दर्शन में हमारे पास सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। अभी मैं फिर इसको रिपीट करूंगा आगे। और नास्तिक दर्शन 3 है, चारवाक है, बौद्ध है और जैन है। तो जो दर्शन है, 2 भागों में विभाजित हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक में 6, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। नास्तिक में 3 है, चारवाक है, बौद्ध है और जैन है। कोई इनके राइटर बताएगा मुझे? जी सर। हाँ जी। सर, सांख्य दर्शन का महर्षि कपिल है, मीमांसा दर्शन का महर्षि जैमिनी है, और न्याय दर्शन का महर्षि गौतम, योग दर्शन का महर्षि पतंजलि, वैशेषिक दर्शन का महर्षि कणाद, और वेदांत दर्शन का आचार्य शंकर। जी, 4 वाक्य। जी सर। बृहस्पति। 4 बृहस्पति। बौद्ध के कि आज गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। जैन के और जैन हैं दर्शन के महावीर। भगवान महावीर जी। हाँ, महावीर स्वामी, ठीक है, सॉरी, महावीर। चलिए। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो, अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर जो दर्शन है, ये आस्तिक दर्शन में ये सब दो के पेयर हैं। जो मत सांख्य स्वीकार करेगा वो योग भी स्वीकार करेगा, थोड़ा बहुत अंतर है। जो न्याय मानेगा उससे मिलती जुलती चीज वैशेषिक मानेगा, जो मीमांसा मानेगा उसी से मिलती जुलती चीज वेदांत दर्शन भी मानता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सैद्धांतिक पक्ष है, दूसरा व्यवहारिक पक्ष है। जो सांख्य है, ये सैद्धांतिक पक्ष है इस दर्शन का। और सांख्य में जो सिद्धांत बताए गए हैं, जो तत्व बताए हैं, उसी तत्वों को योग दर्शन स्वीकारता है, और वहां पर उनको अप्लाई किया जाता है योग दर्शन में। मैंने एक बार सिद्धांत बनाया जाता है, दूसरे में उनका क्रियान्वयन किया जाता है, उनको अप्लाई किया जाता है। ऐसे ही न्याय और वैशेषिक में है, ऐसे ही मीमांसा और वेदांत में भी है। और चारवाक, जैन और बौद्ध, ये नास्तिक दर्शन है। अब मैं थोड़ा सा इनकी परिभाषा बता देता हूँ, आस्तिक और नास्तिक क्या है। तो देखिए, आस्तिक माने आस्था रखने वाला आस्तिक कहा जाता है, जो आस्था नहीं रखता नास्तिक कहलाता है। आस्था किस में रखें, तो कहा ईश्वर में,
तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर को तो हम नहीं मानते, लेकिन हम वेदों को स्वीकारते हैं। तो जो दर्शन वेदों को स्वीकारता है, वेद मूल सत्ता है हमारे दर्शनों की, वो भी आस्तिक दर्शनों की, तो बेशक वो ईश्वर को ना माने, लेकिन अगर वो वेद को मान रहे हैं और वेद के सिद्धांतों के हिसाब से ही अपना दर्शन रच रहे हैं, जैसे अद्वैतवादी लोग होते हैं, वो ईश्वर को कई बार नहीं मानते हैं, मतलब ईश्वर को सत्ता को मानते हैं, सगुण साकार को स्वीकार नहीं करते, या सांख्य भी वैसे तत्व रूप में ईश्वर को नहीं मानता है, तो ये लोग आस्तिक हैं, क्योंकि ये वेद के सिद्धांतों के अनुसार इन्होंने अपना दर्शन बनाया। और जो नास्तिक हैं, ये वेद पर श्रद्धा ही नहीं रखते हैं। अस्ति परलोके वेदे मतिर्यस्य स आस्तिकः, जिसकी परलोक में वेद में मति है, श्रद्धा है, बुद्धि है, वे सभी दर्शन आस्तिक हैं। और जो वेदों को परलोक को नहीं स्वीकारता है, जिनकी वेदों में कोई श्रद्धा नहीं है, वेदों में कोई विश्वास नहीं है, या वेद जिन्हें पाखंड लगते हैं, वे दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। तो इनमें 4 वाक हैं जो बृहस्पति जी ने लिखा। ये बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु थे, वो बृहस्पति नहीं है, ये दूसरे बृहस्पति हुए हैं, और बौद्ध हैं और जैन हैं। तो इन्होंने वेदों को नहीं माना, तो ये नास्तिक दर्शन कहलाए। और इन्हीं के रचयिता हैं जो सांख्य के हैं कपिल हैं, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के, जब मीमांसा को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के जो है जैमिनी हैं, और उत्तर मीमांसा जिसको वेदव्यास जी ने रचा, जिनका दूसरा नाम बादरायण था, यहाँ पर लिखा हुआ भी है बादरायण और व्यास। तो ये जो दर्शन है, इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, इसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं, और इसके और भी अनेक नाम हैं। हम जब बाद में इनकी चर्चा करेंगे एक एक करके, उस समय ब्रह्मसूत्र का को भी ब्रह्मसूत्र अभी आप बीच में ना बोलें, जब मैं इस दर्शन को पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा। ब्रह्मसूत्र इसका ग्रंथ है, जैसे योग सूत्र योग दर्शन का ग्रंथ है, वैसे वेदांत का ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है। और बौद्ध के जो है बुद्ध, जैन के महावीर, और चारवाक के बृहस्पति, ये इनके रचयिता हैं। और आज का हमारा जो दर्शन है सांख्य दर्शन, इसको हमने अभी आधा घंटा शेष है हमारे पास, आज और कल में हम इसको जल्दी जल्दी से इसका एक ओवरव्यू लेंगे, इसमें क्या क्या वर्णित है, क्यों इसका नाम पड़ा, कौन कौन से तत्व माने हैं, ये सभी आप ध्यानपूर्वक समझें। और अगर आप ये यहाँ पर ध्यान देंगे तो योग दर्शन में आपको आसानी होगी, निश्चित ही आपको आसानी होगी। तो सांख्य जो है संख्या से संबंधित दर्शन है। संख्या से संबंधित क्यों कहा गया, तो संख्या यहाँ पर जो है सांख्य दर्शन में 25 तत्वों को स्वीकारा गया, और उन्हीं 25 तत्वों में एक तत्व है पुरुष। तो उस पुरुष के ज्ञान के लिए बाकी जो 24 तत्व हैं, उनकी जो संख्या है, उन संख्या के आधार पर इसका नाम सांख्य पड़ा। दूसरा है, सांख्य शब्द का दूसरा अर्थ ज्ञान होता है। तो ज्ञान की जिसमें मीमांसा की गई है, ज्ञान की जिसमें व्याख्या की गई है, ऐसा दर्शन सांख्य दर्शन कहलाता है। ये संख्या संबंधी विश्लेषण, तो संख्या माने जो 25 तत्वों की संख्या है, इस संख्या संबंधी जो भी विश्लेषण यहाँ पर, या पुरुष और प्रकृति से संबंधित जो भी विश्लेषण इसमें किया गया, ये जो है सांख्य दर्शन है। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि की प्रकृति पुरुष से बनी होने की है। यहाँ पर प्रकृति यानी पंच महाभूतों से बनी जड़ है, और पुरुष जीवात्मा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, तो वहां पर हम इनके बारे में, प्रकृति और पुरुष के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इतना समझिए कि जो 25 तत्व हैं, उन्हीं 25 तत्वों की संख्या के आधार पर, और जो दूसरा ज्ञान है, उस ज्ञान के विश्लेषण के आधार पर, यानी 25 तत्वों के ज्ञान के आधार पर एक एक तत्व का विशेष विश्लेषण इस दर्शन में किया गया। तो हर तत्व का अलग अलग से ज्ञान, और लास्ट में जो अंतिम तत्व पुरुष है, उस पुरुष का ज्ञान, या जो आत्मा है, उस आत्मा का ज्ञान करना, ये जो है सांख्य है, सांख्य दर्शन है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि दर्शन का प्रारंभ कहाँ से होता है, और सांख्य दर्शन का कहाँ से हुआ। देखिए, जब हम कोई भी आविष्कार करते हैं, तो या अनुसंधान भी आपने पढ़ा होगा, अनुसंधान के जो विद्यार्थी रहे हैं या जिन्होंने अपने सिलेबस में अनुसंधान पढ़ा, तो अनुसंधान तब किया जाता है जब कोई समस्या हो, और उसी समस्या के समाधान के लिए आप अनुसंधान को करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब कोई समस्या दर्शन संबंधी उत्पन्न होती है, और उस दार्शनिक समस्या के समाधान हेतु जब कोई अन्वेषण किया जाता है,
उसको दर्शन कहते हैं। तो हर एक का अपना अपना मत, अपने अपने विचार, उसकी अपनी धारणा, या उसने उस अनुसंधान में जो प्राप्त किया वो दर्शन है। जैसे हमारे पास जो दर्शन है ये तो मुख्य हैं, आस्तिक और नास्तिक। इसके अलावा गांधी का दर्शन, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इन सबके भी अपने अपने दर्शन है। अरविंदो का है, दयानंद जी का है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दर्शन माना जाता है, या उनको जो अनुभव हुआ उनकी जिंदगी में, तो वो उनका दर्शन कहलाता है। तो अगर हम सांख्य की बात करें तो यहाँ पर जो दर्शन सांख्य मतलब सांख्य दर्शन उत्पन्न हुआ वो दुख को लेकर हुआ। कोई भी दर्शन, मैंने जैसे बता चुका हूँ, किसी भी समस्या के समाधान को लेकर जो भी मतलब उस पर कार्य किया जाता है वो दर्शन है। तो कोई समस्या होगी उस पर जब कार्य किया जाएगा, तो इस संसार में दुख हैं, और उन दुखों के नाश के लिए जो भी प्रयत्न किया गया वो सभी जो है मतलब इस सांख्य दर्शन में उसका मतलब विशेष वो है दुखों का। और इन्हीं दुखों के निराकरण के लिए जो भी कार्य है वो कपिल ने किया। कपिल की माता का नाम देवहूति था, और उन देवहूति को मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए कपिल भगवान ने इस सांख्य दर्शन की रचना की। और प्रत्येक दर्शन का जो प्रारंभ हुआ वो जिज्ञासा से हुआ। तो जैसे वेदांत का सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वहां ब्रह्म की जिज्ञासा, कहीं अथातो धर्म जिज्ञासा कहा, कहीं धर्म की जिज्ञासा। और जब सांख्य दर्शन की बात करें तो दुख की जिज्ञासा, दुख की निवृत्ति की जिज्ञासा। तो सांख्य की माँ, जो सांख्य के रचनाकार हैं महर्षि कपिल, उनकी माता देवहूति थी। तो वो भी सांसारिक दुखों से पीड़ित थी, और अपनी माँ के दुखों को दूर करने के लिए भगवान कपिल ने जो दर्शन बनाया उसका नाम सांख्य दर्शन था। तो जिज्ञासा यहाँ पर भी है कि तीनों दुखों को दूर करने की जिज्ञासा। तो जब हम सांख्य कारिका पढ़ते हैं तो सांख्य कारिका का पहला श्लोक उसी का मैंने यहाँ पर विवेचन किया है। तो किसी को वो श्लोक याद है? अगर याद है तो सुनाए। क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, नहीं है। आ रही है। तो आप में से किसी को भी वो श्लोक याद नहीं है? नहीं आ रही। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ इसको देखें अपने। मैंने सरलतम, दर्शन की भाषा बहुत कठिन है, मैंने इसको सरलतम रूप में यहाँ पर पिरोया हुआ है। प्रयास करूंगा आपको सरलतम भाषा में समझाने का। तो इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं जो महर्षि कपिल की माता को भी हुए थे। तो उन तीनों दुखों में जो है आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। इन तीनों दुखों के नाश के लिए भगवान कपिल ने इस दर्शन की रचना की। तो ये तीनों दुख जो हैं इनको आप इस प्रकार से विभाजित कीजिएगा। तो आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार से हैं, शारीरिक और मानसिक। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ आध्यात्मिक क्या है। तीनों दुखों में आध्यात्मिक दुख जो अपने से संबंधित है, अधि माने होता है संबंधित, और आत्मिक माने आत्म माने मैं, मेरे से, अपने से, स्वयं से संबंधित जो भी दुख है, ये जो दुख कहलाएगा आध्यात्मिक दुख कहलाएगा। तो आध्यात्मिक में अपने को कौन कौन से दुख होंगे? या तो शारीरिक दुख होगा या मानसिक दुख होगा, 2 ही तो होते हैं ना। तो शारीरिक दुख में जो है वात, पित्त, कफ, इनसे उत्पन्न जो भी विकार हैं, आयुर्वेद के अनुसार तीनों मतलब उसमें तीनों प्रकार के ही होते हैं। ये बात, सारे विकार वात में, पित्त में, कफ में ही आएंगे। या ऐसे ही जो भी है शारीरिक जितने भी आपको व्याधियां होती हैं, व्याधि शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया दर्शन का जो भाष्य है उसमें। तो वो आपको आपके हाथ पैरों में दर्द, बुखार, पीड़ा, ये सब। और मानसिक दुख में यहाँ पर लिखा है कि जैसे वियोग, प्रिय आदि से, अपने प्रेमी से, प्रेमिका से, अथवा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो षड विकार हैं, षड रिपु हैं, ये सब मानसिक रोग में आते हैं, अथवा मानसिक तनाव इत्यादि। तो ये तीनों दोनों दुख हमारे शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो दुख है अधिभौतिक दुख है। तो अधिभौतिक दुख के अंतर्गत जो भी आपको अपने अलावा किसी दूसरे के द्वारा दिया गया दुख है, जैसे जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, सरीसृप, कीड़े मकोड़े, जंतु, अथवा कोई दुर्घटना में जैसे किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, टक्कर मार दी गाड़ी से, ये सब दुख आदि भौतिक दुख के अंतर्गत आते हैं। और जो तीसरा दुख है दैविक। दैविक माने प्रकृति जन्य,
या भाग्य से उत्पन्न या देवताओं के द्वारा दिए गए दुख, ये सब दैविक दुख हैं। तो इसमें ना तो कोई व्यक्ति हमें मतलब दूसरा जंतु कोई हमें परेशान करता है, ना इसमें हमारे खुद के द्वारा हमें कोई बुखार इत्यादि आता है। इसमें प्रकृति के द्वारा उत्पन्न कोप से हम दुखी होते हैं, जिसमें यक्ष, राक्षस, किन्नर, भूत, प्रेत, इसके अलावा जैसे जो भूकंप, सुनामी, जो भी बाढ़, ये सब प्रकृति से जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये सारे दुख आदि दैविक दुख के अंतर्गत आते हैं। तो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, तो इनको कहते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। आध्यात्मिक दुख का ही एक नाम दैहिक दुख है। दैहिक माने देह से उत्पन्न होने वाला, शरीर से उत्पन्न होने वाला दुख आध्यात्मिक दुख या दैहिक दुख है। दूसरा दैविक और तीसरा भौतिक। और इन तीनों की निवृत्ति के लिए हम संसार में जो भी उपाय करते हैं तो वो सब लौकिक उपाय कहलाते हैं। आप क्या करेंगे, अगर आपको बुखार इत्यादि आएगा तो आप औषधि सेवन करेंगे। आपको कोई मानसिक विकार होगा, आपको जो वस्तु नहीं मिली है तो आप उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे, तो आपका मानसिक दुख दूर हो जाएगा। ये सब लौकिक उपाय हैं। और जो है जो दैविक दुख है, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि जो है, उसमें आप तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, या जहाँ पर प्रकृति से संबंधित जैसे भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, सुनामी आती है, उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान को चले जाएंगे, तो वो भी लौकिक उपाय है। तो जब आप इन लौकिक उपायों को करने में सक्षम नहीं रहते हैं या इन लौकिक उपायों का आपको फल नहीं मिलता, तो आप फिर दूसरे उपाय अपनाते हैं। फिर आप वैदिक उपाय करते हैं। वैदिक उपाय में क्या होगा, जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में बहुत सारे ऐसे वर्णन हैं कि आप ये वाला यज्ञ करोगे, आपको पुत्रिष्ट यज्ञ करोगे, पुत्र की प्राप्ति होगी। ये भी एक प्रकार का मतलब दुख को दूर करने का उपाय है। अथवा स्वर्ग की कामना से जो भी यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, वैदिक उपाय किए जाते हैं, जो वेदों में बताए गए हैं, ये सब वैदिक उपाय हैं। तो ये जो दोनों उपाय हैं, वैदिक और लौकिक, ये न्यून हैं, इनमें न्यूनता होती है। कैसी न्यूनता होती है, तो इन दोनों उपायों से हमें एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं मिलती दुखों से। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि हमने दो प्रकार के मतलब जो हमारे तीन दुख हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों दुखों की निवृत्ति के लिए हमने उपाय किए। एक लौकिक उपाय किए, एक वैदिक उपाय किए। लौकिक उपाय में हमने जो किया, जिसमें हमने औषधि सेवन किया, या जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं थी वो प्राप्त कर ली, अथवा उस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया, वो लौकिक उपाय है, सांसारिक है। एक उपाय हमने वैदिक उपाय किया। तो वैदिक उपाय में हमने यज्ञ किया, हवन किया, या वेदों में जो जो भी मतलब हमारी चीजें बतलाई गई हैं, जो जो भी तीर्थ स्नान या अन्य चीजें, बहुत सारी चीजें बताई हैं, उपाय बताए हैं, वो किए। तो उनका भी मतलब हमें वो हमने सब किए। पर इन दोनों प्रकार के उपायों में कुछ ना कुछ कमी रहती है। वो कमी क्या है, तो कमी इस प्रकार से है। अगर आप लौकिक उपाय करेंगे तो लौकिक उपाय से आपको आपके दुखों की निवृत्ति नहीं होगी, आपके दुख दूर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, तो कहा कि एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति दुखों से नहीं होती, इन दुखों की नहीं होती है। मतलब जो दैहिक, दैविक और भौतिक हैं, तीन ताप हैं, इन तापों को लौकिक उपायों से दूर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, कहते हैं एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति का अभाव है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकांतिक निवृत्ति और आत्यंतिक निवृत्ति क्या है। एकांतिक निवृत्ति है टेम्परेरी। आपको बुखार आया, आपने गोली खाई, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका बुखार ठीक हो जाएगा, तो वो है एकांतिक निवृत्ति। तो जरूरी नहीं है कि आपको एकांतिक निवृत्ति मिल जाए, आपको टेम्परेरी उससे आराम हो जाए। अगर हो भी जाएगा, एकांतिक निवृत्ति आपको मिल भी गई, तो आपको आत्यंतिक निवृत्ति नहीं मिलेगी। आत्यंतिक निवृत्ति को थोड़ा सा समझेंगे। आत्यंतिक निवृत्ति माने उसका परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट उपाय। आप बुखार आता है, दवा खाते हैं, उस दवा से आपका बुखार गायब हो जाएगा, पर क्या गारंटी है कि वो बुखार आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा? आ सकता है।
तो उस दुख की आत्यंतिक निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। वह जब तक आपका शरीर है, आपका देह है, वह बुखार या वह रोग या वह तीनों ताप बार बार, एक बार भूकंप आया, आपने वो स्थान को छोड़ के आप दूसरे स्थान में चले गए, तो जरूरी नहीं है कि वहां भूकंप ना आए, वहां भी आ सकता है ना। तो वहां पर आत्यंतिक निवृत्ति उस दुख की नहीं हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे इस संसार में जो भी हम लौकिक उपाय करते हैं वो लौकिक उपाय फेल हो जाते हैं जब, तो हमें इस लौकिक मतलब इन तीनों दुखों को दूर करने के लिए सांख्य दर्शन की जरूरत पड़ती है। पहला पॉइंट तो यह है। अब जब हम लौकिक उपाय हमारे फेल हो जाते हैं तो कहा भैया कि वैदिक उपाय कर लो, वेद ने बताए हैं। और जब वैदिक उपाय आप कर रहे हैं तो कह रहे हैं वेद तो श्रेष्ठ हैं, वाकई में वेद श्रेष्ठ हैं निसंदेह। और ये दर्शन, सांख्य दर्शन वेदों पर ही आधारित है, वेदों पर ही आश्रित है। लेकिन वैदिक उपायों में भी कुछ ना कुछ दोष है, उससे भी आपके दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। तो कहा भैया वैदिक उपायों में क्या दोष है, तो 3 दोष वैदिक उपायों में बतलाए हैं, 1, 2 और 3। पहला कहा अविशुद्धि दोष, दूसरा दोष क्षय दोष और तीसरा अतिशय दोष। अविशुद्धि, क्षय और अतिशय। तो अविशुद्धि में ध्यान से सुनेंगे, अविशुद्धि दोष क्या होता है। वैदिक उपाय करें, वैदिक में आप यज्ञ कर रहे हैं, तो उस यज्ञ में जब आप हवन करेंगे तो कितने कीट पतंग बड़े बड़े यज्ञों में मर जाते हैं, तो उस कीड़े मकोड़ों के मरने का भी आपको दोष लगेगा, उसके पाप के भागी आप बनेंगे। तो ये है अविशुद्धि दोष। माने आपके द्वारा जो भी उसमें पाप हुआ है, जाने अनजाने आपने कोई कार्य किया और उसका आपको पाप का भागी बनना पड़ा, तो ये दोष है अविशुद्धि दोष। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? जी सर। जी सर। जी सर। जी ठीक है। ये पहला जो दोष है वैदिक उपायों में, अविशुद्धि दोष है। जो दूसरा जो दोष है वैदिक उपायों को करने में, ये दोष है क्षय दोष। तो क्षय दोष क्या होता है, तो हमारे यहाँ कहा कि जैसे आप अच्छे कर्म करोगे तो आप स्वर्ग को जाओगे, आप बुरे कर्म करोगे तो आप नरक में जाओगे। आपके पाप और पुण्यों के आधार पर आपको स्वर्ग, नरक इत्यादि हमारे पुराणों में, हमारे दर्शनों में या वेदों में बताया गया है। तो वहां हम कब तक रहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। जब तक हमारे पुण्य कर्म क्षीण नहीं हो जाते तब तक हम उन कर्मों का भोग करेंगे। आपने स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, कहा कि पृथ्वी में तो दुख ही दुख है, स्वर्ग में गए वहां सुख मिलेगा, तो आपको सुख मिला स्वर्ग में, पर कितना मिलेगा, क्षीणे पुण्य। जब तक आपके पुण्य क्षीण नहीं होंगे, जो जो आपने पुण्य किया था, जो आपके अकाउंट में बैलेंस था, वो जिस दिन खत्म, उस दिन आप इस पृथ्वी पर, इस मर्त्य लोक में पटक दिए जाओगे। तो माने क्षय दोष है, आपके पुण्यों का या आपके पापों का भी क्षय होगा। जब तक पाप और पुण्य रहेंगे तब तक ही आप उन भोगों को भोगेंगे परलोक में। तो उन पाप और पुण्य के क्षय होने पर भी आप इस धरा में पटक दिए जाओगे। तो क्षय दोष भी वैदिक उपायों में माना गया है। स्वर्ग में कितने भी सुख हो, संसाधन हो, देवता हो, अप्सराएं हो, कितना ही भोगोगे, एक लिमिट होगी वहां पर भी, जब तक आपके पुण्य होंगे। और वहां तो ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे ग्रंथ वर्णन करते हैं, आपके बहुत अच्छे कर्म हैं तो आपको देव योनि भी प्राप्त होती है। जो देवता होते हैं, जैसे इंद्र है ना, इंद्र एक पद है, तो उस पद का मतलब जैसे बलि ने भी एक यज्ञ किया था इंद्र पद की प्राप्ति के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने इंद्र पद को चाहा। इंद्र कोई मतलब व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र पद का नाम है। तो हम और आप जैसे लोग भी अगर अच्छे कर्म, वैदिक कर्म करेंगे तो उस इंद्र पद को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कब तक वह इंद्र पद रहेगा, जब तक हमारे पुण्य रहेंगे। तो क्षय दोष वेदों में होगा। तीसरा का अतिशय दोष। अतिशय दोष क्या है, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं कि एक व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कर रहा, हमारे सनातन धर्म में फल भेद नहीं किया गया, तो एक व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कर रहा, उसका जो फल है वो बहुत ऊंचा है, हो सकता है उसको मतलब ब्रह्म की या परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ठीक वही फल राम नाम जपने वाले व्यक्ति को, जो राम 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 अपने जीवा से जपेगा, उतने मात्र से उस व्यक्ति को मिल जाएगा। हमारे सनातन धर्म में कर्म भेद तो है, इसे जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी उसका आधार यही था कि कर्म सब लोग अपने अपने करें। ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का कर्म करे, शूद्र शूद्र, मतलब कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं था, वो व्यवस्था की दृष्टि से वर्ण व्यवस्था बनाई थी।
तो कर्म तो सेम है, मतलब काम कम ज्यादा, काम बड़ा छोटा हो सकता है, पर फल का भेद नहीं किया। फल सबको समान मिलेगा। जो वेद पाठी को फल मिलेगा, वही जो सेवा भाव से सफाई कर रहा है वही फल उसको भी मिलेगा। तो यही दोष अतिशय दोष है। एक व्यक्ति तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और एक व्यक्ति बहुत कम मेहनत कर रहा, तो उन दोनों को जब समान फल मिल रहा है, कम ज्यादा उसमें कोई भेद नहीं है, तो अतिशय दोष है। तो फायदा ही क्या। अभी जैसे लॉकडाउन में हुआ था, पेपर हुए सबके ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में क्या हुआ था, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कैसे? क्योंकि बहुत मेहनत करते थे और जो कभी क्लास में नहीं आया उसकी कोरोना के कारण अटेंडेंस लग गई। एक दूसरा, उसने थोड़ा बहुत लिखा, देख के लिखा, उसके भी नंबर उतने ही आए, और जो पढ़ के मेहनत करके अपने मन से, जो अपनी तपस्या से याद करके लिख रहा है, उसके भी नंबर उतने आए। तो यही दोष अतिशय दोष है। तो यही दोष वेदों में भी है। तो जब वैदिक उपायों से और लौकिक उपायों से, दो ही प्रकार के उपाय हैं, हमें दुखों से मुक्ति नहीं मिलती, तब सांख्य दर्शन का प्रादुर्भाव होता है। तो सांख्य दर्शन कहता है कि दुखों को हम दूर करेंगे, और कैसे करेंगे। तो सांख्य दर्शन की दूसरी कारिका का जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, हम व्यक्त अव्यक्त और ज्ञो, ये थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन करके ग्रुप में भेजूंगा, ये इधर आएगा, सांख्य शास्त्रोक्त के नीचे ये वाली लाइन आएगी। इन तीनों को जान लो, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञो, इन तीनों को आप जान लोगे तो आपकी दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति अवश्य हो जाएगी। यानी आपके दुखों का टेम्परेरी सॉल्यूशन भी होगा और परमानेंट सॉल्यूशन भी आपको आपके दुखों का मिल जाएगा। यानी एक बार आपने इन चीजों को जान लिया तो आपको कभी दुख होगा ही नहीं। ये जो है व्यक्त अव्यक्त और ज्ञो, व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात् कहा। विज्ञानात् माने विज्ञान शब्द है, विकृष्टः ज्ञानम, विकृष्टम ज्ञानम विज्ञानम, विशेष ज्ञान जो है विज्ञान है। तो क्रमबद्ध ज्ञान, सबसे पहले व्यक्त को जानो, फिर अव्यक्त को जानो और फिर ज्ञो को जानो। इन तीनों को आप जानोगे, इन तीनों को जानने के बाद आपको स्वतः ही दुख से मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्रमशः पहले व्यक्त, फिर अव्यक्त और फिर ज्ञो। अब व्यक्त अव्यक्त और ज्ञो क्या है, आप में से मुझे कोई बताए संक्षेप में। व्यक्ति में जो सामने दिखता है, हाँ, जिसको समझ सकते हैं वो व्यक्त है, और जिसे हम नहीं जान सकते वो अव्यक्त है, नहीं समझ। और ज्ञो क्या है? यह जिसको जानना चाहते हैं। हाँ, या अन्य कोई जिसके जिसने सांख्य कारिका जिसके द्वारा पढ़ी या ज्ञान सांख्य प्राप्त दर्शन पढ़ा है, वह कोई बताए। जिस साधन के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर ले वो ज्ञ होगा। पुरुष को ज्ञ कहा गया है। ठीक है, अन्य कोई व्यक्ति हाँ, जिसने मतलब जिसको सही में आंसर आता है वो बताए, तुक्का नहीं मारे। सर जैसे तिल है, तिल के अंदर तेल निहित है, वो अव्यक्त है, और तिल है वो व्यक्त है, और जो अव्यक्त तिल है वो दिखाई नहीं अच्छा दे रहा है। जी सर। अच्छा जी, ठीक। सर व्यक्त चलिए, यानी जो दिखाई दे रहा है वो 11 इंद्रियों से जो हम महसूस करते हैं। अव्यक्त यानी अपनी मूल प्रकृति, और ज्ञ यानी पुरुष। हाँ, ये आंसर थोड़ा ठीक है। आपने 11 इंद्रियां जो बोला वो पूरा आंसर नहीं है इसका। देखिए क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है। प्रत्येक दर्शन अलग अलग तत्वों को या अलग अलग पदार्थों को मानता है। तो सांख्य दर्शन ने इस पूरी सृष्टि की प्रक्रिया में 25 तत्वों को स्वीकार किया है जो इस सृष्टि को चलाते हैं। उन 25 तत्वों में जो व्यक्त है वो 24 तत्व हैं, 23 तत्व हैं, जो हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसमें मन, अहंकार, बुद्धि, अहंकार, मन, 11 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, ये सब व्यक्त में आते हैं। अव्यक्त कहते हैं पृथ्वी को, प्रकृति को, और ज्ञो कहते हैं पुरुष को, ब्रह्म को। तो मेरे ख्याल से आज हम यहाँ तक ही इतना ही रखते हैं क्लास। ये हमने आगे चार्ट बनाया हुआ है, व्यक्त अव्यक्त ज्ञो, इसमें हम सब आपको बताएंगे। तो आज समय कम है, अगली क्लास भी आप लोगों की है। तो इन 25 तत्वों का ज्ञान हम कल करेंगे, और इसमें अभी तक में कोई भी आपको संशय है व्यक्त अव्यक्त और ज्ञो को छोड़ के, तो वो मुझे बताएं, पूछें, और आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। आरण्यक जो आप स्टार्टिंग में बताए थे वो एक बार रिपीट कर दीजिए पूरा, कि इसमें चार जी, कौन चीजें सा वाला? क्या।
आरण्यक जो बताया था ना आपने स्टार्ट, हाँ, आरण्यक मैंने बताया था। वो उसमें नहीं समझ। हाँ आरण्यक क्या है कि हाँ आरण्यक जैसे उपनिषद आपने पढ़े हैं ना, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। उपनिषदों में क्या है, वेदों के मतलब ईश्वर की व्याख्या तो है कि ईश्वर ऐसा है वैसा है, ये सब ईश्वर के बारे में बताया। और उस ईश्वर की उपासना कैसे की जाएगी ये सब आरण्यक में बताया। उसमें उपासना का ज्ञान है, ईश्वर की उपासना के बारे में जो बताया, या उपासना की पद्धतियां, उपासना की विधियां, उस ईश्वर की उपासना कैसे की जाए, ये सब आरण्यक में निहित है। ये समझ आया? रोहित जी, जब अपन उपनिषद पढ़ रहे थे उसमें ये बताया था कि जंगल का वर्णन किया गया है आरण्यक में। हाँ, तो मैंने आपको भी बताया ना कि जब आपके चार वो आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। तो संन्यास आश्रम में व्यक्ति सब छोड़ छाड़ के जंगल चले जाता है। 75 वर्षों की तक 3 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। चौथे के जैसे वेद की जो मैंने बता चुका हूँ पहले, 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो उपासना कांड के जो मंत्र हैं, 4000 मंत्र, वो सभी मंत्र जब वन में व्यक्ति जाता है संन्यास के लिए, उस समय उस ब्रह्म की, केवल उस ब्रह्म की उपासना, बाकी संसार सब कुछ छोड़ के उस ब्रह्म की उपासना के लिए जो भी मंत्र वगैरह हैं, उन सबका वर्णन आरण्यक में है, और उस ब्रह्म की उपासना की विधियां भी आरण्यक में है। ओके, थैंक यू। हाँ जी। एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति किसको कहते हैं? अंजलि राजपूत जी, आप बताएंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। पहले मैंने प्रश्न पूछा है, मेरे प्रश्न का उत्तर दें।